हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं एज एच साई इक्वल टू ई साई, विच इज नोन एज द आइगन वैल्यू इक्वेशन, वेयर एच इज द ऑपरेटर, हियर इट इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, साई इज द आइगन फंक्शन एंड ई इज द आइगन वैल्यू। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, कि जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उससे हमें जो उसका सोल्यूशन मिलता है, दैट सोल्यूशन इज नथिंग बट द वेव फंक्शन। ठीक है। और वो वेव फंक्शन हमें क्या बताता है? वो वेव फंक्शन ये बताता है पूरे वेव पैकेट के अंदर जो पार्टिकल का मोशन है उस पार्टिकल की पोजीशन, जहां पर वेव फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है वहां पर पार्टिकल के प्रेजेंट होने की संभावना भी ज्यादा होगी, और जहां पर वेव फंक्शन की वैल्यू कम है वहां पार्टिकल के प्रेजेंट होने की संभावना भी कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि वेव फंक्शन जो है ये हमें पार्टिकल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। लेकिन वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी हमको पता है, इट इज रियल एंड नॉन नेगेटिव, इट इज रियल एंड पॉजिटिव। तो इसका मतलब एज सच वेव फंक्शन का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रहा। वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस कहाँ पर लाई करता है? वो लाई करता है इन साई स्टार साई। ठीक है। साई स्टार साई जो है, नाउ इट इज अ रियल एंड पॉजिटिव क्वांटिटी, द साई स्टार इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई। ठीक है। तो साई स्टार साई जो है दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम ऑफ द रीजन जहां पर हमें पार्टिकल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है। और अगर वन डायमेंशन है तो वो वॉल्यूम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय अ डिस्टेंस। ठीक है। डीवी को हम लिख सकते हैं थ्री डायमेंशन में एज dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड। वन डायमेंशन में ये हो जाएगा सिंपली dx। ठीक है। ये हमने देखा था कि हम पार्टिकल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो ये वेव फंक्शन है, दिस वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड। मतलब ये सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन ट्रिपल इंटीग्रल साई स्टार साई dv is equal to 1 in three dimensions, and in one dimension this triple integral is replaced by a single integral, that is integral psi star psi dx is equal to 1। तो जो वेव फंक्शंस ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे उन वेव फंक्शंस को कहते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। और अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो हमें सबसे पहले उसको नॉर्मलाइज करना होगा। ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम क्या देखेंगे? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स देखने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं। ये जो मैं अभी टॉपिक्स करा रही हूँ, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, फिजिकल सिग्निफिकेंस, नॉर्मलाइजेशन, ऑपरेटर्स, ऑब्जर्वेबल्स, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन, एग्जाम में इन सब के ऊपर शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। ठीक है। तो ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल के ऊपर भी आता है। ठीक है। मैं उसकी स्क्रीन जो है वो भी शेयर कर देती हूँ। ना, यहाँ पर देखो ऑर्थोगोनल फंक्शंस क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल फंक्शंस वो होते हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं इंटीग्रल साई एम स्टार साई एन डीवी इक्वल टू 0 फॉर एम नॉट इक्वल टू एन, एंड दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 फॉर एम इक्वल टू एन। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज एम एन एन? देखो जैसे हम ये आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। अगर हम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देखें जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो है बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। उसमें एनर्जी क्या आती है? ई एन इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एन 1 है तो एनर्जी की वैल्यू, एन 2 है तो एनर्जी की वैल्यू, ये एन इज इक्वल टू 1 2 सो ऑन, ये क्या है? दीज आर द डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है।
ऐसे ही यहाँ पर m और n क्या है, दे आर रिप्रेजेंटिंग द टू डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। तो mth एनर्जी स्टेट पर जो वेव फंक्शन है वो साई m है, और nth एनर्जी स्टेट पर जो वेव फंक्शन है वो साई n है। अगर हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट हैं, दैट मीन्स जब m n के इक्वल नहीं है, व्हेन वी हैव टू डिफरेंट स्टेट्स, तो जब हम उन दोनों स्टेट्स का वेव फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं ओवर द वॉल्यूम एलिमेंट डीवी, तो वो जो इंटीग्रल है वो जीरो आता है। और अगर वो एनर्जी स्टेट सेम है, दैट मीन्स m इक्वल टू n, दैट मीन्स दे आर डीजेनरेट एनर्जी स्टेट्स। डीजेनरेट एनर्जी स्टेट्स क्या होती हैं, वो एनर्जी स्टेट्स होती हैं जिन सबकी एनर्जी सेम होती हैं पर स्टेट्स डिफरेंट होती हैं। तो अगर दो एनर्जी स्टेट्स डिफरेंट हैं तो उनका इंटीग्रल साई एम स्टार साई एन डीवी जीरो होगा, और अगर दोनों स्टेट सेम है, m इज इक्वल टू n है, तो इंटीग्रल हो जाएगा साई एम स्टार साई एम डीवी, विच इज नथिंग बट द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। और हमें पता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो है वो 1 होनी चाहिए फॉर द वेव फंक्शन टू बी नॉर्मलाइज्ड, और ये नेसेसरी कंडीशन है, जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड ही लेना है। ठीक है, ऑर्थोगोनल फंक्शंस क्या होते हैं, वो दो वेव फंक्शन जिनका इंटीग्रल ओवर डीवी जीरो होता है when n is not equal to n, और 1 होता है when n is equal to n, उन फंक्शंस को हम ऑर्थोगोनल फंक्शंस कहते हैं। साई एम स्टार क्या है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन साई एम। ठीक है, ऑर्थोगोनल फंक्शन पता चल गया। नेक्स्ट ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन। ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं, ये वो फंक्शंस होते हैं विच आर ऑर्थोगोनल एंड आर आल्सो नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, now next, now we'll start with operators. operators नाम से ही पता चल रहा है, ऑपरेटर की क्या डेफिनेशन लिखोगी जब एग्जाम में आएगा, that an operator is defined as the one when operating on any given function results in a different function। अगर हम किसी ऑपरेटर को किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन पे ऑपरेट करा रहे हैं तो दिस विल रिजल्ट इन अ डिफरेंट फंक्शन, उसको ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनको देख लेना। जैसे सपोज मेरे पास ऑपरेटर है डिफरेंशियल ऑपरेटर d अपॉन डी एक्स, ये मैथ्स में तुमने देखा है, और मेरे पास फंक्शन जो है वो अगर मेरे पास x4 है, x रेज टू पावर 4, तो जब मैं ऑपरेटर d अपॉन डी एक्स को फंक्शन x4 पर ऑपरेट करवाऊंगी तो मेरे पास एक नया फंक्शन आएगा 4x क्यूब। तो यहाँ पर d अपॉन डी एक्स जो है वो एक ऑपरेटर है, एंड ये को हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इनको देख लेना। यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑपरेटर मैकेनिकली, क्या है, सपोज मेरे पास दो ऑपरेटर्स है P एंड Q। जब PQ माइनस QP 1 होगा तो इन ऑपरेटर्स को हम कहते हैं होमोजीनियस ऑपरेटर्स। व्हेन PQ माइनस QP 0 होगा तो ये हम कहते हैं कि जो दोनों ऑपरेटर्स है P एंड Q दे कम्यूट विद ईच अदर, और इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में P कॉमा Q इक्वल टू 0। और अगर PQ प्लस QP, यहाँ पे AB प्लस BA लिखा है, अगर ये 0 होगा देन वी से दैट द ऑपरेटर्स A एंड B एंटी कम्यूट, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं A कॉमा B, और नीचे जो है प्लस का साइन आएगा, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है AB प्लस BA का, और AB माइनस BA का होगा स्क्वायर ब्रैकेट में A कॉमा B। ठीक है, तो अगर PQ माइनस QP 1 है तो होमोजीनियस ऑपरेटर्स हैं, PQ माइनस QP 0 है तो ये ऑपरेटर्स कम्यूट करेंगे, PQ प्लस QP 0 है तो ऑपरेटर्स एंटी कम्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आया, खत्म हुआ ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ऑपरेटर्स में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है,
देखो जैसे हमने ये एग्जांपल दिया डी अपॉन डी एक्स को जब मैं ऑपरेट कराऊंगी किसी फंक्शन पे तो इट विल रिजल्ट इन अ डिफरेंट फंक्शन। ये ऑपरेटर्स होते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है। अगर दो ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट करेंगे फिर उसको माइनस करेंगे क्यूपी से, पी क्यू माइनस क्यूपी, इफ इट कम्स आउट टू बी 1 तो इन ऑपरेटर्स को हम होमोजीनियस ऑपरेटर्स कहते हैं। और अगर ये 0 आता है तो इन ऑपरेटर्स के लिए हम कहते हैं दे कम्यूट विद ईच अदर, और हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है स्क्वायर ब्रैकेट में। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में p कॉमा q लिखा है इसका मतलब है पी क्यू माइनस क्यू पी। और अगर ऐसे लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में p कॉमा q एंड देयर इज अ स्मॉल पॉजिटिव साइन ओवर हेयर, तो इसका मतलब होता है पी क्यू प्लस क्यू पी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जर्वेबल्स। ऑब्जर्वेबल्स क्या होते हैं? दीज आर दी मेजरेबल क्वांटिटीज। An observable can also be defined as a dynamical quantity like position, coordinates, momentum, etc. of a system which can be measured. हम जो ये स्टडी कर रहे हैं मोशन ऑफ अ पार्टिकल विद इन द वेव पैकेट, वो क्यों स्टडी कर रहे हैं? पार्टिकल की प्रॉपर्टीज जो है उनको डिराइव करने के लिए, लाइक पार्टिकल की पोजीशन क्या है, मोमेंटम क्या है, एनर्जी क्या है, उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो ये चीजें जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये जो है इनको हम ऑब्जर्वेबल्स कहते हैं। और ये सिर्फ प्रॉपर्टीज ही नहीं, दीज आर बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम जिसको हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हम पार्टिकल की पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी निकाल रहे हैं विद इन द वेव पैकेट, ये जो चीजें हम निकाल रहे हैं इनको हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल। ठीक है, इनको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या है? एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ डायनेमिकल क्वांटिटीज। जो हम डायनेमिकल क्वांटिटीज हैं लाइक मोमेंटम है, एनर्जी है, पोजीशन है, पोटेंशियल एनर्जी है, इन सबकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज कैसे निकालते हैं? इनके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला है इसका ना। एवरेज और एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या होता है? अगर हमें स्पेस, मोमेंटम, एनर्जी एक्सेट्रा इन सब की एवरेज या एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, इन जनरल अगर मेरे पास 4 वैल्यूज हैं तो हम उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4। मतलब हम सारी चीजों को ऐड करके और कितनी चीजें हैं उस पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। सपोज मेरे पास एक फंक्शन f है, इसकी मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो f है ये फंक्शन है r वेक्टर का, मतलब ये फंक्शन है x, y और z का, विच आर दी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। तो ये हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। एवरेज वैल्यू को डिनोट करते हैं ऐसे कि अगर हम कह रहे हैं हमें f की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो हम इसको इसके अंदर रखेंगे, तो इसको देखकर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेक्टेशन या एवरेज। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल p f dv। p क्या है? दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, p क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विच इज psi star psi. So this is equal to integral psi star f psi dv. ये फॉर्मूला है किसी भी फंक्शन या किसी भी क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का। ठीक है, लेकिन अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तभी ये फॉर्मूला है, और अगर 1 डायमेंशन है तो ये जो इंटीग्रल है दिस इज ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, अगर 1 डायमेंशन है तो ये सिंगल इंटीग्रल हो जाएगा और ये होगा साई स्टार, ये कोई फंक्शन f है, साई डी एक्स, फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। इफ साई इज नॉर्मलाइज्ड, अगर साई नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो हम इसको डिवाइड करेंगे बाय
साई स्टार साई dx से। अगर नॉर्मलाइज्ड है तो ये साई स्टार साई dx 1 ही आएगा, और अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो ये क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। तो सेफ साइड पे रहने के लिए हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना, कि अगर तुम्हें नहीं पता या कंफ्यूज हो जो हमारे पास वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं, तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज करो। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो अपने आप ये जो डिनोमिनेटर है ये 1 हो जाएगा, अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इन जनरल the average value of f is given by this equation in 3 dimension। अगर अब हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है पोजीशन वेक्टर r की, तो ये एफ आर की जगह हम r लिख देंगे, साई स्टार r साई dv। और अगर हमें x की निकालनी है तो ये होगा इंटीग्रल साई स्टार x साई dv, y की निकालनी है इंटीग्रल साई स्टार y साई dv, z की निकालनी है इंटीग्रल साई स्टार z psi dv, where expectation value, where x, y and z they are representing the expectation values or the average values of x, y and z coordinates of the particle having wave function psi r t। और अगर अब मेरे पास डायनेमिकल क्वांटिटी पोटेंशियल एनर्जी है तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल साई स्टार v psi dv। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर हमें किसी ऐसी क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है जिसको हम ऑपरेटर के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो वहां हम क्या करेंगे। सपोज मुझे मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इंटीग्रल साई स्टार, जो हम अब तक बात कर रहे हैं उस हिसाब से फॉर्मूला होना चाहिए इंटीग्रल साई स्टार साई स्टार पी साई डीवी इफ साई इज नॉर्मलाइज्ड। ये जो P है दिस इज बेसिकली द ऑपरेटर। तो P को हमें पता है, हम लिख सकते हैं 3 डायमेंशन में एज माइनस आयोटा एच कट डेल। ठीक है, तो इसको हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मोमेंटम ऑपरेटर जो है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल साई स्टार, इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा एच का डेल साई डीवी। ये फॉर्मूला है इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, अगर हमें 1 डायमेंशन में निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस डेल को लिखेंगे डेल ओवर डेल एक्स। ठीक है, और अगर एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू सबको पता है इंटीग्रल साई स्टार ई साई डीवी। ई को हम कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी। तो आयोटा एच कट तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, ब्रैकेट में रहा साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी इंटू डीवी। मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसा वेव फंक्शन है जो जिसके अंदर टाइम का कंपोनेंट भी है, तो पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और फिर मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई के साथ और फिर इंटीग्रेट करेंगे ओवर द इंटायर रीजन डी वी। ठीक है, तो अगर P है 3 डायमेंशन है तो माइनस आयोटा एच का डेल, और अगर 1 डायमेंशन है तो माइनस आयोटा एच का डेल ओवर डेल एक्स। तो पहले वेव फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे डीवी भी आएगा। तो पहले हम वेव फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ डायनेमिकल क्वांटिटीज के जो तुम लोगों को पता होने चाहिए। एज सच इतना न्यूमेरिकल्स आते नहीं है एग्जाम में, यूजुअली शॉर्ट नोट आता है, तो शॉर्ट नोट आता है तो इस तरीके से लिख सकते हो, और अगर एग्जाम्पल आता है तो हम एक आधे एग्जाम्पल्स करेंगे 3rd यूनिट में, तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब एक टॉपिक और है विच इज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन, उसकी बाद है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम एक चीज और देखेंगे विच इज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। तो अपनी नोटबुक में या बुक में ये सारी प्रॉपर्टीज लिख लेना, ये एग्जाम में आती हैं। ठीक है, और ये हम कोई भी जब वेव फंक्शन लिखेंगे आगे जाकर तो वहां पर हम ये चीजों का ध्यान रखेंगे कि वो वेव फंक्शन ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं।
तो प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी वेव फंक्शन की है, इट मस्ट बी फाइनाइट। जो साई की वैल्यू है वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगी, हमेशा फाइनाइट होगी। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन स्पेस। मतलब अगर मैं सपोज x इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर साई की वैल्यू निकाल रही हूं, तो उसकी एक ही वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी दो वैल्यूज होंगी। इट शुड बी सिंगल वैल्यूड एट ईच एंड एवरी पॉइंट। नेक्स्ट, इट मस्ट नॉट बी इनफाइनाइट एट एनी पॉइंट इन स्पेस। वही इसका मतलब क्या है? वही फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इट मस्ट बी फाइनाइट, इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट एट एनी पॉइंट इन स्पेस, एंड इट शुड बी सिंगल वैल्यूड। एक ही वैल्यू होनी चाहिए इसकी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। साई और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज ग्रेडियंट साई या डी साई ओवर डी एक्स इन वन डायमेंशन, या डेल साई ओवर डेल एक्स। साई और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए ऑल रीजन्स में, कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, एकदम कंटिन्यूस वैल्यूज होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बीच में हमारे पास कोई ब्रेक है। ठीक है, ये हम हर एक प्रॉपर्टी जो है इन डिटेल देखेंगे। फिफ्थ, द वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड, दैट मींस द इंटीग्रल और द ट्रिपल इंटीग्रल साई स्टार साई डीवी इट शुड बी इक्वल टू 1। और अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो हम इस इक्वेशन का यूज करके उस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है, तो अपनी नोटबुक में या बुक में ऑर्थोगोनल फंक्शंस, ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस क्या होता है वो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और ऑपरेटर की डेफिनेशन, एंटी कॉम्यूट कब होते हैं, कॉम्यूटेटर्स को कैसे लिखते हैं, सब नोट डाउन करना। और ये भी नोट डाउन करना व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, जो मैंने स्क्रीन शेयर करी है इन सबसे अपनी नोटबुक में इन चीजों को जरूर लिख लेना। अब नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक करेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी।